आज मैं आपको ले चलूंगा उस पवित्र यात्रा पर जहां समय ठहर जाता है, जहां आत्मा की पुकार गूंजती है और जहां भगवान शिव अपने सबसे रहस्यमय रूप में विराजमान है। यह है केदारनाथ की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज भी उतनी ही जीवंत है। आज मैं आपको सुनाता हूं उस पवित्र स्थान की कहानी जहां इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी सिर्फ एक सांस की होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि पर बिछे लाशों के ढेर और चारों ओर फैली खून की बू। ये जीत थी या हार कोई नहीं जानता था। पांडव जीते थे, लेकिन उनके दिलों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा पछतावा था। धर्मराज युधिष्ठिर का दिल इतना भारी था कि वे रात भर सो नहीं पाते थे। भीम के हाथ कांपते थे जब वे याद करते थे कि उन्होंने दुशासन का खून पिया था। अर्जुन के तीरों से मरे हुए योद्धाओं के चिल्लाने की आवाजें अब भी उनके कानों में गूंजती रहती थी। नकुल और सहदेव मौन रहते थे, क्योंकि उनकी आत्मा में एक अजीब सी टीस थी। भैया, अर्जुन ने एक दिन कहा था, हमने धर्म के नाम पर यह युद्ध लड़ा था, लेकिन अब लगता है जैसे हमारी आत्मा पर अधर्म का बोझ है। युधिष्ठिर ने आंसू भरी आंखों से कहा था, अर्जुन, जीत का ये स्वाद कड़वा क्यों लग रहा है? हमारे हाथ इतने बेकसूर भाइयों के खून से रंगे हैं कि अब शांति कहां मिलेगी? महर्षि व्यास ने उन्हें सलाह दी थी, हे पांडवों, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, उनसे क्षमा मांगो। पांडव काशी गए, लेकिन वहां भगवान शिव नहीं मिले। फिर वे गए गोकर्ण, लेकिन वहां भी वे उन्हें नहीं दिखे। ऐसा लगता था जैसे महादेव जानबूझकर उनसे बच रहे हों। द्रौपदी ने कहा था, स्वामी, क्या हमारे पाप इतने गहरे हैं कि स्वयं भोलेनाथ हमसे मुंह फेर रहे हैं? नहीं पांचाली, युधिष्ठिर ने कहा था, ये परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी गहरी है। और फिर वे निकल पड़े हिमालय की कठिन राहों पर। बर्फीली हवाएं उनके चेहरे को चीरती थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनका इरादा पक्का था। जब पांडव केदार क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक भैंसा था जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, वो भैंसा भागने लगा। भीम को समझ आ गया कि ये कोई साधारण भैंसा नहीं है। उन्होंने कहा, भैया, ये जरूर भगवान शिव है जो हमसे छुप रहे हैं। भीम ने अपना विशाल शरीर फैलाकर दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर रास्ता रोक दिया। अब भैंसे के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने क्या किया? वे जमीन में समाने लगे। भीम ने तुरंत भैंसे की पीठ को पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव का अगला हिस्सा जमीन में चला गया और सिर्फ पीठ का हिस्सा ऊपर रह गया। उस समय भीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें पता है आप हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। उस पल उस पवित्र स्थान पर एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और प्रकृति भी मानो सांस रोककर खड़ी हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, तुम्हारी श्रद्धा और दृढ़ता देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे सभी पाप क्षमा किए जाते हैं। भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा की वर्षा हो रही थी। मैं यहां केदारेश्वर के नाम से सदा के लिए निवास करूंगा, भगवान ने कहा।
और जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे। पांडवों ने वही एक छोटा सा मंदिर बनाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सदियां बीती, समय का पहिया घूमता रहा। 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि शंकराचार्य जब मात्र 32 वर्ष के थे, तब वे केदार क्षेत्र पहुंचे। उन दिनों मंदिर खंडहर हो चुका था। बर्फ और समय की मार से वो लगभग नष्ट हो गया था। लेकिन शंकराचार्य को वहां कुछ अलग दिखा। रात के अंधेरे में जब वे ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उस जगह से निकल रहा है जहां पुराना मंदिर था। यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं है। उन्होंने मन में सोचा, यहां भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पवित्र स्थान पर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन यह कोई आम निर्माण नहीं था। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां तापमान माइनस में रहता है, वहां कैसे इतना भव्य मंदिर बना? सबसे बड़ा रहस्य था पत्थरों का। ये भारी पत्थर वहां कैसे पहुंचे? आज के जमाने में भी इतनी ऊंचाई पर इतना भारी सामान ले जाना मुश्किल है। फिर उस जमाने में कैसे संभव हुआ? स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय देवता खुद आकर निर्माण में मदद करते थे। कुछ कहते हैं कि पत्थर अपने आप वहां पहुंच जाते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर बनाने में किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया था कि वे बिना किसी चीज के एक दूसरे में फिट हो जाते थे। आज के इंजीनियर भी इस तकनीक को देखकर हैरान रह जाते हैं। मंदिर बनकर तैयार हो गया। आदि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन उसी दिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जल उठा, और यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं था। यह बिना तेल के जलता था, बिना बाती के जलता था। शंकराचार्य भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, हे महाप्रभु, ये क्या रहस्य है? तब आकाशवाणी हुई, शंकर, ये दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक ये धरती है। ये मेरी उपस्थिति का प्रतीक है, और तब से आज तक हजारों सालों से वो दीपक जल रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब भी ये दीपक जलता रहता है। 2013 का साल था। केदारनाथ यात्रा का मौसम था। हजारों श्रद्धालु वहां आए हुए थे। जून के 16 से 17 की रात को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। पहले तो लगा कि ये सामान्य बारिश है, लेकिन जल्दी ही ये प्रलय का रूप ले गया। चोरबारी ग्लेशियर टूट गया। मंदाकिनी नदी का पानी इतना बढ़ गया कि वो तूफान बन गया। उस रात केदारनाथ में लगभग 10,000 लोग थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर भी बहते जा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन कहां जाते? चारों तरफ पानी ही पानी था। उस समय एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया था, साहब, ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। पानी की आवाज इतनी तेज थी कि अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब सुबह हुई तो एक अजीब नजारा दिखा। पूरा केदारनाथ तबाह हो गया था। हजारों घर बह गए थे, लेकिन मंदिर अभी भी खड़ा था। कैसे संभव था ये? इतना तेज बहाव, इतनी तबाही, फिर भी मंदिर सुरक्षित। जब लोगों ने देखा तो पता चला कि मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल पत्थर आकर रुक गया था। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसने पूरे पानी के बहाव को रोक दिया था। लोगों ने इसे भीम शिला का नाम दिया। कहा जाता है कि यह वही भीम का पत्थर है जो हजारों साल पहले भगवान शिव को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ था। एक बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। भगवान शिव ने खुद अपने मंदिर की रक्षा की थी। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, अपना गुस्सा, अपना गम, अपनी चिंता। यहाँ का पंडित बताता है, साहब, यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। कोई शांति लेकर जाता है, कोई सुकून, कोई उम्मीद।
रास्ते की मुश्किलें इतनी हैं कि कमजोर दिल वाले यहाँ नहीं आ सकते। पैदल चलना पड़ता है, सांस फूलती है, पैर दुखते हैं, लेकिन जो यहाँ पहुंच जाता है वो कहता है ये सब कुछ भूल जाता हूं जब भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। आज के वैज्ञानिक भी केदारनाथ के रहस्यों को सुलझाने में नाकाम हैं। पहला रहस्य, मंदिर का निर्माण। इतनी ऊंचाई पर बिना आधुनिक मशीनों के कैसे इतना मजबूत मंदिर बना? दूसरा रहस्य, अखंड दीपक। बिना तेल, बिना हवा के वो दीपक कैसे जलता रहता है? तीसरा रहस्य, 2013 की आपदा में मंदिर की सुरक्षा। प्राकृतिक आपदा से इतनी शक्तिशाली सुरक्षा कैसे हुई? चौथा रहस्य, मंदिर का तापमान। बाहर कितनी भी ठंड हो, मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा सामान्य रहता है। एक साइंटिस्ट ने कहा था, यहाँ कुछ ऐसी ऊर्जा है जो हमारी समझ से परे है। आज के डिजिटल युग में भी केदारनाथ की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से लोग और भी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ये चिंता की बात है कि प्रकृति पर बढ़ता दबाव केदारनाथ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। एक पर्यावरणविद ने कहा था, हमें समझना होगा कि केदारनाथ सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक पवित्र और नाजुक इकोसिस्टम है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है। सरकार ने बेहतर सुविधाएं बनाई हैं, रास्ते सुधारे गए हैं, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे केदारनाथ की आध्यात्मिक शुद्धता कम हो रही है। एक बुजुर्ग तीर्थयात्री ने कहा था, बेटा, पुराने जमाने में यहाँ आना तपस्या था। इतनी मुश्किलों के बाद जो दर्शन मिलते थे वो अलग ही एहसास था। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ श्रद्धा और विज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। विज्ञान कहता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अनूठी है। ये 3 पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक एम्फी थिएटर बनाता है। श्रद्धा कहती है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। एक दर्शन शास्त्री ने कहा था, जरूरी नहीं कि विज्ञान और श्रद्धा अलग चीजें हों। हो सकता है कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो कोई उन्नत विज्ञान हो जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। यहाँ आने वाले लोगों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं। राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर बताता है, साहब, मैं 15 साल से केदारनाथ आ रहा हूं। पहली बार आया था तो बस घूमने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि हर साल खिंचा चला आता हूं। प्रिया नाम की एक इंजीनियर कहती है, मैं नास्तिक थी, लेकिन केदारनाथ आने के बाद लगा कि कुछ ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ से परे है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्या है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता, सांस फूलना, पैरों का दुखना, लेकिन मन में एक अजीब सी खुशी। रास्ते में मिलने वाले लोग भी अलग होते हैं, सभी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। एक यात्री ने कहा था, यहाँ जाति पाति, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, सभी सिर्फ भोलेनाथ के भक्त हैं। केदारनाथ की रात बहुत खास होती है। जब मंदिर की आरती होती है तो लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्य हो गया हो। शंख, घंटे और ढोल की आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजती रहती है। उस समय लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव डमरू बजा रहे हों। रात के समय तारे इतने साफ दिखते हैं कि लगता है जैसे आसमान में हीरे जड़े हों। केदारनाथ का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा इसी तरह खड़ा रहेगा? पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित है। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे केदारनाथ को खतरा हो सकता है। लेकिन आस्था वाले कहते हैं, जिस भगवान शिव ने हजारों सालों से इसकी रक्षा की है, वे आगे भी करते रहेंगे। केदारनाथ की कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसी कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है। हर नया तीर्थयात्री यहाँ आकर इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। क्या है केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य? शायद ये कि ये हमारे अंदर की आस्था को जगाता है। ये हमें बताता है कि इस भौतिकवादी दुनिया में भी कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। केदारनाथ सिखाता है कि सच्ची शक्ति श्रद्धा में है, सच्चा सुख त्याग में है और सच्चा प्रेम समर्पण में है। जब आप अगली बार केदारनाथ के बारे में सुने तो याद रखिएगा
कि ये सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है। ये श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है, आस्था का अमर स्मारक है और मानवीय दृढ़ता की अटूट मिसाल है। और जब तक ये धरती है, जब तक हिमालय खड़ा है, तब तक केदारनाथ का ये दीपक जलता रहेगा, आस्था का ये ज्योति प्रकाश फैलाता रहेगा और भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। क्योंकि कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं, कुछ कहानियां मौत से भी अमर होती हैं और कुछ जगह केदारनाथ की तरह हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसी रहती है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। केदारनाथ की जय।